गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9 का जो है पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। आज हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। कविता में जो है कविता के स्पीकर कौन है। हाउ डज सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, वह अपने आप को किस तरीक़ा से इंट्रोड्यूस कर। आंसर है ए वोमैन इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। इस कविता की जो स्पीकर है एक औरत है। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज एन ऑर्डिनरी वोमैन, वह अपने आप को एक ऑर्डिनरी वोमैन की तरह परिचित कराती है। हर क्रिएटिविटी इज़ कन्फाइंड टू हर होम एंड चिल्ड्रेन, जो कि उसका क्रिएटिविटी है जो कि सीमित होकर के रह गई है किस में, तो घर के कामों में और बच्चों में सीमित होकर के रह गई है। सी इज़ लेवलिंग द बुक्स एंड टाइज अप द शूजलेस, वह बच्चों को किताब कॉपी समेटने में, जूते का टाई मतलब लेस फीता बांधने में ही अपने आप को क्या कर दी है, व्यस्त कर दी है। उसका टाइम पूरा जो है बिजी हो गया है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है द सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट्स ग्रेट मेंटल सफरिंग एंड फिजिकल पेन ऑफ ए वोमैन एलेबोरेट। यानी कि दूसरा स्टेंजा में कहा गया है कि जो वोमैन है ना, वोमैन का जो है मेंटल पीस यानी कि मेंटल सफरिंग और फिजिकल पेन जो है मतलब हो रहा है, उसको बतलाने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। चलिए तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा सी हैज़ बीन सफरिंग रेगुलर ब्लूज फॉर डिकेड्स। सी फील्स मेंटल पेन, यानी कि दूसर का स्टेंजा में जो है सी हैज़ बीन सफरिंग, वे मतलब सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि बरसों से सफ़र कर रहे हैं। वो उसको जो है मेंटल पेन मतलब महसूस कर रही है। हर इमेज इज़ एन टोटोटाइल सेल, उसका जो इमेज है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि टोटोटाइल का सेल, जैसे कि कछुआ का सेल एकदम से कड़ा हो गया है, उस तरह से उसका जो इमेज है वो भी क्या हो चुका है, कड़ा हो गया है। एंड हर सॉल इज इंट्रैप्ट स्टिल रिमेन्स साइलेंट, और उसका जो आत्मा जो है, ठीक है ना, वो अभी भी क्या हो गया, उसमें इंट्रैप्ट हो गया। कछुए की जो सेल है उसमें क्या हो चुका है, ये इंट्रैप्ट हो चुका है, एकदम से लग रहा है कि एकदम से बंधी हुई है एक जगह। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डू यू थिंक डैट, क्या आप सोचते हैं कि ऑर्डिनरी वोमैन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा बिकम रिवेलियस इन द लास्ट स्टेंजा, क्या आप सोचते हैं कि जो पहला स्टेंजा में जो औरत एकदम से ऑर्डिनरी है, सामान्य महिला है, वो जो है लास्ट स्टेंजा में जो है बदला लेना चाहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहती है। विच लाइन्स इंडिकेट इट, एक्सप्लेन, यानी कि कविता का कौन सा लाइन जो है इंडिकेट करता है उसका एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा सी इज एन ऑर्डिनरी वोमैन, पहले स्टेंजा में वह जो है कि ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य औरत है, वोमैन है। बट इन द लास्ट स्टेंजा, लेकिन अंतिम के स्टेंजा में सी वांट्स टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन लास्ट के स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोमैन बनना चाहती है। दिस लाइन्स आर, और इसमें कहा गया कौन सा लाइन है, विच लाइन्स इंडिकेटेड, इस कविता में कौन सा लाइन है जो ये इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए उस लाइन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। वो लाइन कौन सा है, तो वो लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाइन है टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ ए फ्यू सैड ड्राइड टीयर्स एट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, यानी कि ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में ये इंडिकेट किया जा रहा है कि वो जो ऑर्डिनरी वोमैन है वो लास्ट पैराग्राफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ मतलब सैड ड्राई, ताकि मतलब उसको, इसके सैड ड्राई का मतलब होता है बिना आंसू के रोना, ठीक है ना, रोएंगे ताकि वो क्या हो सके, जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोमैन
बना सके। चलिए इसका हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। इसमें कविता का समरी लिखने के लिए कहा जा रहा है। इस कविता का समरी हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। समरी ऑफ द पोएम इन सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक पूरा हम एक्सप्लेन किए हुए हैं अलग से वीडियो में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अगर आप लोग इसका समरी देखना चाहते हैं तो पर्सनली वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, द पोएम डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ द हाउस वाइफ्स इन जनरल, डू यू एग्री, एलिबोरेट। कहता है ये जो पोएम जो है ना, मतलब एक हाउस वाइफ के बारे में मतलब सामान्य रूप से दिया गया है, उसके क्या है नहीं है, कहता है उसको एलिबोरेट करने के लिए। अगर आप इससे सहमत है तो उसके बारे में एलिबोरेट कीजिए, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए उसके बारे में, ठीक है ना। यस कहता है, तो हम लोग क्या है इस पंक्ति से सहमत है। आई एम एग्री विथ दिस पॉइंट, हम इस पॉइंट से सहमत है, क्योंकि बिकॉज एवरी हाउस वाइफ हैज़ टू डू द सेम वर्क, यानी कि प्रत्येक हाउस वाइफ को सेम वर्क करना पड़ता है। कहने का मतलब जितने भी हाउस वाइफ होते हैं वे ज़्यादातर जो है अपने घर के कामों में, बच्चों में अपना पूरा समय क्या होता है एक्सपेंड करती है, उनका पूरा समय चला जाता है। एंड सफ़र द सेम सैड प्लाइट, और एकदम बिल्कुल सेम जो पोएट सफ़र कर रहे हैं, जो पेन उसको हो रहा है वही पेन हर भारतीय महिला को होती है। सी डज एवरीथिंग फॉर हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, फ्रॉम लेवलिंग बुक्स टू टाइंग अप शूज, यानी कि वो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए सब कुछ करती है। वो अपने बच्चों को क्या करती है, जूते का फीता बांधती है और जो है उसका बुक संभाल करके रखती है। सी रिमेन्स काम एंड सफर्स एंड थिंग्स हर सेल्फ इन द केज, वे चुपचाप एकदम से शांति भाव से वो काम करती रहती है और अपने आप को जो है ऐसा महसूस करती है कि वो एक पिंजरे में जो है बंद हो चुकी है। ओके, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन द जस्टापोजिशन ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियो इन द पोएम, यानी कि इस कविता में जो है जक्स्टापोजिशन और क्यूरियो क्या है उसके बारे में बोल रहा है कि कमेंट करने के लिए। तो कारपेट्स एंड क्यूरियोज आर द आर्टिकल्स केप्ट इन एनी ड्राइंग रूम टू डेकोरेट फ्लोर एंड रूम। कहता है कारपेट्स हो गया या तो क्यूरियोज हो गया, ये आर्टिकल से वस्तु है जो कि ड्राइंग रूम को, फ्लोर को या तो रूम को सजाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। द हाउस वाइफ कीप्स देम अकॉर्डिंगली टू हर विश, जो हाउस वाइफ रहती है वो उसको अपने अकॉर्डिंग से सजाती है। दे अपीयर टू बी जस्टापोजिशन, जो कि जस्टापोजिशन की तरह दिखती है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।